अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मुझे किसी ने पूछा है कि एसईओ आज के दौर में करने की ज़रूरत है और उसका स्कोप क्या है। यानी एसईओ से मुराद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इस हवाले से मैंने छोटी सी एक वीडियो बना के आपको समझाना है कि एसईओ का आगे स्कोप क्या है और क्या आज 2025 के बाद उसको करने की ज़रूरत है। तो एक्चुअली मैं आपको कुछ हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ, आपको ख़ुद ही समझ आ जाएगी कि हमें अब एसईओ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये ख़ालिसतन मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं अपने तजर्बे की रोशनी में बता रहा हूँ। कहीं से ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसको कहीं से अथेंटिक चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बिल्कुल प्योरली जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, दो ऐसी स्किल्स हैं जिसमें एक है एसईओ और दूसरा है कंटेंट राइटिंग। मेरे ख़्याल में आने वाले वक्त में उसका वो स्कोप नहीं रहा, या यूँ कह लें कि उससे आप पैसे इतनी जल्दी अब नहीं कमा सकते, या आपके कैरियर के लिए वो बेहतर नहीं है। क्यों? मैं इसकी सपोर्ट में आपके सामने हक़ाइक़ रख देता हूँ, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप मुझसे इख्तलाफ करें या मुझसे हमायत करें, ये सब की सब आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखें जी, आज का दौर जो है वो एआई का दौर है और एआई ने बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया। अब ये नहीं मैं कहता कि बहुत सारी स्किल्स ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हाँ, उनमें कमी ज़रूर आ जाएगी। क्यों? बंदा किसी को हायर क्यों करता है? जब वो कोई काम खुद ना कर सके तो ज़ाहिर है वो किसी को हायर करता है कि मैं ये काम किसी दूसरे से करवा लेता हूँ। कंटेंट राइटिंग की अगर हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, अच्छी इंग्लिश लिख सकता हो, अच्छा एसे लिख सकता हो, अच्छा आर्टिकल लिख सकता हो। तो हम हायर करते थे अपनी वेबसाइट्स के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए, पोस्ट लिखने के लिए या ब्लॉग्स लिखने के लिए एक अच्छा कंटेंट राइटर जो हमारे लिए वहाँ कंटेंट लिखता था। या अगर आपकी ई कॉमर्स का स्टोर है तो किसी प्रोडक्ट के बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन लिखता है, उसका टाइटल लिखता है, उसके कीवर्ड्स लिखता है, तो इसके लिए हम कंटेंट राइटर को हायर करते थे। लेकिन एआई ने आके ये सारा काम ख़त्म कर दिया है। अगर आप उसको किसी प्रोडक्ट के बारे में टाइटल लिखने को कहें, उसकी डिस्क्रिप्शन को लिखने को कहें, उसके लिए कीवर्ड्स लिखने को कहें, तो वो खुद रिसर्च करके आपको लिख देता है। और इसी तरह अगर आप कोई आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं, कोई एसे लिखवाना चाहते हैं, कोई ब्लॉग लिखवाना चाहते हैं, तो वो अब आपका मसला रहा ही नहीं है। वो इतना ज़बरदस्त आपको ब्लॉग लिख कर देगा एआई कि मेरा ख्याल है एक पढ़ा लिखा शख्स भी उसके लिए 10 दफ़ा सोचेगा, फिर उतनी मेहनत करेगा। तो ये एआई ने आपका कंटेंट राइटिंग का मसला हल कर दिया है। और जब ये मैं काम अगर ख़ुद कर सकता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट के लिए ख़ुद लिख सकता हूँ, अपना आर्टिकल ख़ुद लिख सकता हूँ, अपना ब्लॉग ख़ुद लिख सकता हूँ, तो फिर मैं क्यों बंदा हायर करूँगा। लिहाजा अगर आज कोई कंटेंट राइटिंग को सीखना शुरू कर दे या लिखना शुरू कर दे या उसकी स्किल सीखना शुरू कर दे, तो मेरे ज़ाती ख्याल में वो कामयाब नहीं होगा, नाकाम होगा। उसको कुछ और सोचना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह एसईओ की अगर हम बात करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम क्या होता था कि जब आप किसी एक अपनी वेबसाइट को या वेब पेज को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आपका सर्च इंजन जो है वो आपके कंटेंट को पहचान जाए, जान जाए कि इसमें क्या लिखा है, कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, ताकि यूज़र जब उस चीज़ को सर्च करे तो आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप पर रैंक करे। लेकिन अगर आपने काम ठीक किया हो, कीवर्ड्स का दुरुस्त इस्तेमाल किया हो, टैग्स ठीक लगाए हों, डिस्क्रिप्शन ठीक लिखी हो, टाइटल अच्छा लिखा हो, ऑप्टिमाइज़ करके लिखा हो, चाहे आपने एआई से हेल्प ही ली हो, तो मेरा ख़्याल है कि अब एसईओ करने की ज़रूरत नहीं रही। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े अदारे हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर हम गूगल की बात करते हैं, यूट्यूब की बात करते हैं, तो उनके पास बिल्ट इन एआई टूल्स आ चुके हैं। अगर आप यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब की वीडियो में आप क्या बोलते हैं, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या चीज़ दिखाई जा रही है, ये तमाम की तमाम चीज़ें एआई से डिटेक्ट होती हैं। तो जब ये चीज़ें डिटेक्ट होती हैं तो क्या पीछे क्या रह जाएगा, क्या एसईओ में फिर आपको क्या करने की ज़रूरत पड़ जाएगी जो एआई डिटेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह गूगल के पास एआई के बेशुमार टूल्स हैं जो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं और देखते हैं उसमें कौन से पेजेस हैं, किसने लिखे हैं, वेबसाइट का नाम क्या है, कब अपडेट हो रही है, कितनी ट्रैफिक आ रही है, और ये सारा का सारा एआई कर रहा है, एक बंदा नहीं कर रहा। तो जब ये एआई ने इस चीज़ को कर लिया है, एआई की आपकी चीज़ों को पहचानना शुरू हो गया है और ये जानना शुरू हो गया कि आपकी वेबसाइट के अंदर लिखा क्या है, कीवर्ड्स क्या हैं, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में एसईओ की भी जो डिमांड है वो ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि जो लोग एसईओ करना चाहते हैं या कंटेंट राइटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो इससे बेहतर है किसी दूसरी फील्ड में चले जाएँ। बेस्ट फील्ड्स जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग है या वेबसाइट
ڈیولپمنٹ ہے، یہ میری رائے ہے، آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں یا خود ریسرچ کر لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بس میری چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ چیزیں سیکھیں اور پھر بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیز تو اس وقت مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی اور مجھے ٹائم ضائع کرنا پڑا ہے، تو اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ آنے والے وقت میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، کس جگہ آپ آگے جا سکتے ہیں یا کہاں پر آپ کو رکاوٹ آ سکتی ہے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو کا مقصد آپ کو جسٹ انفارمیشن دینا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ جو لوگ دوسرے نئے ہیں ہمارے ساتھ، وہ اس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پہ کلک بھی کر دیں تاکہ ہمارا ایک ریلیشن شپ بنا رہے۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔